नमस्कार, मैं हूं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम एसआईआर से जुड़े तथ्यों का एक खास कार्यक्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे हमारे लोकतंत्र की जड़ वोटिंग सिस्टम से जुड़ा है। एक छोटा सा फॉर्म 7, लेकिन यही फॉर्म आज पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान, सड़क से लेकर दफ्तर तक टकराव और चुनावी साजिश के आरोपों का केंद्र बन चुका है। सवाल बहुत गंभीर है। क्या वोटर लिस्ट से नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं? क्या फॉर्म 7 का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है? आम नागरिक इससे कैसे बचें और बीएलओ से बुक अ कॉल कैसे आपकी ढाल बन सकता है? आज हम समझेंगे पूरी प्रक्रिया, पूरा विवाद और पूरी सच्चाई। जैसा कि आप सभी को पता है, वोटर लिस्ट सिर्फ नामों की सूची नहीं है, बल्कि यह तय करती है कि कौन वोट डालेगा, कौन लोकतंत्र में भाग लेगा और किसका अधिकार छीना जाएगा। अगर किसी का नाम गलत तरीके से हट गया तो समझो उसका संवैधानिक अधिकार खत्म हुआ। इसीलिए वोटर लिस्ट में हर बदलाव बेहद संवेदनशील माना जाता है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, यानी फॉर्म 7 पर। दरअसल फॉर्म 7 का उपयोग होता है डिलीशन, ऑब्जेक्शन, इन सभी चीजों के लिए, यानी मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने या किसी एंट्री पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए। अब आपका सवाल होगा कि आखिर किन मामलों में? तो यहां हम आपको बता दें कि मामले जो हैं वो, पहला मामला यह है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी हो। दूसरा, जो व्यक्ति स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हो। तीसरा, अगर एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह हो। चौथा, गलत नाम या फर्जी एंट्री हो जाने पर। यानी सरल शब्दों में कहें तो फॉर्म 7 बराबर नाम हटाने का फॉर्म। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी चिंता। देखा जाए तो कानूनन फॉर्म 7 बहुत जरूरी और सही टूल है, लेकिन समस्या तब होती है जब बिना जानकारी किसी का नाम हटाने की कोशिश की जाए, फर्जी शिकायत दर्ज की जाए, सामूहिक रूप से फॉर्म 7 भरा जाए या फिर राजनीतिक दबाव में नाम हटाया जाए। यही कारण है कि चुनाव आयोग हर फॉर्म 7 पर वेरिफिकेशन और बीएलओ जांच अनिवार्य करता है। लेकिन बंगाल में आरोप है कि यही प्रक्रिया अब राजनीतिक हथियार बन गई है। अब हम आते हैं इस एपिसोड के सबसे बड़े हिस्से पर, यानी पश्चिम बंगाल में विवाद पर। किसी भी राज्य में चुनाव होने से पहले चुनाव आयोग समय समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराता है। मतलब पुरानी लिस्ट में सफाई, डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत मतदाताओं के नाम हटाना, नई एंट्री जोड़ना। बिल्कुल सही प्रक्रिया। लेकिन इसी दौरान फॉर्म 7 का इस्तेमाल अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया, जिसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस के आरोप की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में फॉर्म 7 दाखिल किए जा रहे हैं। गरीब, अल्पसंख्यक और ग्रामीण वोटरों के नाम टारगेट किए जा रहे हैं। बिना जानकारी लोगों का नाम हटाया जा रहा है। एक बयान में तो ममता बनर्जी ने यह तंज कसा कि अगर नेताजी, यहां पर नेताजी का मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। उन्होंने कहा, अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद चुनाव आयोग उन्हें भी सुनवाई के लिए बुला लेता। वहीं बीजेपी ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने उल्टा आरोप लगाया कि कई जगह फॉर्म 7 स्वीकार ही नहीं किया गया। बीएलओ और अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। डुप्लीकेट और अवैध वोटरों के नाम हटाने से रोका जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी एसआईआर को लेकर दे दी है। अब एसआईआर को लेकर सड़क पर टकराव और हिंसा भी देखने को मिल रहा है। यह विवाद अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहा। अगर हम बात करें कुछ जिलों की तो कालना, बांकुड़ा, वीरभूम, हुगली जैसे जिलों में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। चुनाव कार्यालयों में तोड़फोड़ हुए, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा, कई जगहों पर काम रोकना पड़ा। अखबारों की हेडलाइन बनी,
फॉर्म 7 रोज स्पार्क्स क्लैशेस अक्रॉस बंगाल, यानी फॉर्म 7 विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अब यहां पर बात को समझिए, इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है केवल आम मतदाताओं को। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि किसी बुजुर्ग का नाम बिना बताए हट गया, किसी महिला का नाम गलती से डिलीट हो गया हो, प्रवासी मजदूर का नाम गायब हो, गरीबों को पता ही नहीं चला कि उनका नाम हट चुका है, और जब चुनाव आया तो कहा जाता है कि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी नुकसान हो जाती है। यहीं पर आता है सबसे अहम रोल बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का। बीएलओ ही वह अधिकारी है जो हर फॉर्म 7 की जांच करता है, घर जाकर सत्यापन करता है, दस्तावेज मिलाता है, रिपोर्ट चुनाव आयोग को देता है। कानून के अनुसार बीएलओ की फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना नाम हटाया ही नहीं जा सकता। लेकिन समस्या तब आती है जब बीएलओ पर दबाव बनता है, काम का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर नागरिक संपर्क नहीं कर पाते। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने नई सुविधा शुरू की। वो सुविधा है बुक अ कॉल विथ अ बीएलओ, या फिर हम कहें लोकतंत्र का डिजिटल हथियार। जी हां, अब आता है आपका सबसे काम का हिस्सा। आखिर बुक अ कॉल विथ बीएलओ है क्या? यह चुनाव आयोग की नई सुविधा है जिससे आप सीधे अपने क्षेत्र के बीएलओ से फोन पर बात कर सकते हैं और उनसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आखिर इसका महत्व क्यों बढ़ गया? बंगाल जैसे विवादों में देखा जाए तो इसके कई फायदे हैं, जैसे नाम हटाने से पहले अलर्ट मिल जाएगा, गलती तुरंत पकड़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्लियर कर सकते हैं, राजनीतिक दखल से बच सकते हैं। यह सिस्टम आम नागरिक की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया है। अब हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन डिटेल। पहला है voters.eci.gov.in खोलें। दूसरा, नो योर बीएलओ या फिर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। तीसरा, एपिक नंबर या मोबाइल नंबर डालें। चौथा स्टेप है बीएलओ की पूरी जानकारी आपको दिख जाएगी। पांचवा, बुक अ कॉल पर क्लिक करें, समय चुनें और कंफर्म करें। निश्चित समय पर या तो बीएलओ आपको कॉल करेगा या आप सीधे संपर्क कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे उस भय का जिसके कारण लोगों में कश्मकश बनी हुई है, यानी क्या बिना बताए नाम हटाया जा सकता है? कानून बिल्कुल साफ कहता है कि बिना नोटिस, बिना बीएलओ वेरिफिकेशन और बिना दस्तावेज कोई नाम नहीं हट सकता। अगर आपका नाम गलत तरीके से हटता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। आपके नाम दोबारा जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरें और बीएलओ से तत्काल संपर्क करें। तो आज हमने समझा कि फॉर्म 7 क्या है, इसका सही उद्देश्य बंगाल में कैसे है और कैसे यह सियासी हथियार बन गया है। आम नागरिक पर इसका क्या कुछ असर है, बीएलओ की भूमिका और बुक अ कॉल विद बीएलओ की ताकत क्या होती है। आज के दौर में वोट सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है और वोटर लिस्ट की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी नागरिक अपने हथियार से और अधिकार से वंचित ना हो। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे एसआईआर से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।